अरे मिसेस हिदायत, बल्कि आप तो मिसेस कुछ और हो गई है ना। मेहरुनिसा नाम है मेरा, तुम मुझे मेहरुनिसा कह सकती हो। हस्बैंड को तो सबसे छुपा के रखा हुआ ही है, अब क्या नाम भी सबसे छुपाओगी। सुना है बड़ा हैंडसम है तुम्हारा हस्बैंड, नया वाला, यंग। हमने कितना बुलाया तुम्हें क्लब मीटिंग में, तुम आई नहीं। हमसे तो बुड्ढे ठुड्डे नहीं संभल रहे, तुम्हें तो बड़ा भाग दौड़ करनी पड़ती होगी, अपने आपको बहुत मेंटेन रखना पड़ता होगा ना। हाय, लेकिन उम्र कहाँ छुपती है, कहीं ना कहीं नजर आ ही जाती है। कितना भी मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल करा लो, कोई फायदा नहीं होता। फिर तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो अफशा? मैं तो अपने यंग हस्बैंड के लिए एफर्ट कर रही हूँ। व्हाट अबाउट यू? सुहेल भाई के लिए आ रही हो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? वो तो इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि उन्हें ये भी नहीं फर्क पड़ेगा कि तुम्हारे हाथ साफ हैं या नहीं साफ, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां हैं या कम हो गई हैं। हाँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रही, मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कर रही हूँ, अपने सुकून के लिए कर रही हूँ ये सब। अच्छी बात है, हर औरत को अपना ख्याल रखना चाहिए, मैं भी रख रही हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने शादी भी इसलिए की है कि अब कोई मेरा ख्याल रखे। मैडम, आपने शादी कर ली है? मुबारक हो बहुत मैडम आपको। खैर मुबारक। अरे मैडम ने अपने से बहुत कम उम्र के लड़के से शादी की है। तो क्या हुआ, मैडम भी तो अभी तक बहुत यंग है। बहुत अच्छा किया आपने मैडम। और क्या ये जरूरी है कि हर बार लड़की ही छोटी और लड़का बड़ा, तब तो किसी को कोई एतराज नहीं होता। हाँ, लेकिन लड़की बड़ी हो तो सबको एतराज शुरू हो जाता है। जो लड़का मुझे पसंद करता है वो मुझसे 1.5 साल छोटा है। अच्छा, उसकी माँ नहीं मान रही है। क्यों? जाहिल हो रहे थे पूरे। मुझे लगता है मेहरुनिसा ने जिनसे शादी की है उनके भी माँ बाप नहीं होंगे। खैर, ओके मेहरुनिसा, अल्लाह हाफ़िज़। पता नहीं पप्पू, मुझे तो बड़े ड्रामों वाली फील आ रही है। जब वो सब कुछ छीन लेगा ना तुमसे और तुम्हारे शौहर से, तब मैं पूछूंगी अब क्या फील कर रही हो। अच्छा ना, सॉरी, आप तो बिल्कुल ही खफा हो गए। खफा होने वाली बात भी है, इस सब में मेरा क्या फायदा है? फायदा तो तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का है। मैं तो अपनी भाई की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रही हूँ, मुझे तो वैसे ही चले जाना है। अफान और मिनाल की मोहब्बत में, वो मेरा खून है। अच्छा ठीक है, बताएं मुझे क्या करना होगा। तुम बस ऐसा कुछ करो कि मेहरुनिसा को एहसास हो जाए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है इस माहिर से शादी करके। आपके लिए कॉफी लाई थी। तुम्हें मेहरुनिसा ने कोई मैनर्स नहीं सिखाए? जब किसी के कमरे में जाते हैं तो नॉक करके जाते हैं। बाजी, हाथ में ट्रे थी तो ख्याल नहीं रहा। ठीक है, रखो वहां। जी। कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मुझे देखते ये दोनों खामोश क्यों हो गए। हेलो जी जहांगीर साहब, मैं मेहरुनिसा बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। आपको याद दिलाना था कि इस वीकेंड डॉक्टर इफ्तिखार से आपकी अपॉइंटमेंट ली है, प्लीज जरूर जाइएगा। देखिए, इसकी कतई जरूरत नहीं है। जरूरत है, डॉक्टर इफ्तिखार इस मुल्क के बहुत काबिल हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। अगर आपकी अपॉइंटमेंट मिस हो गई तो फिर 1 महीना लगेगा दोबारा अपॉइंटमेंट लेने में, और वहाँ बहुत रश होता है। प्लीज जरूर जाइएगा। अच्छा, मैं कोशिश कर लूंगा। ठीक। आप कोशिश नहीं करेंगे, आप जाएंगे, अदरवाइज मैं आ जाऊंगी आपको पिक करने के लिए और फिर मैं लेके जाऊंगी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल वो ना करें, मैं चले जाऊंगा। शुक्रिया। और बाकी सब ठीक है?
मेरा मतलब है कि घर में सब ठीक है? गालिबन आप माहिर का पूछ रहे हैं ना? जी जी। माहिर ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, सब खैरियत है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चलिए, शुक्र है खुदा का। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। रिश्तों को बनाना आपके हाथ में है, चाहे वो हाथ उम्र रसीदा हो या जवान। किसका फोन था? ऑफिस से फोन। ऑफिस से? किसका? भाई काम का फोन था। लग तो नहीं रहा था कि ऑफिस से फोन है। ऑफिस की कोई बात थी। जिस रख रखाव और तकल्लुफ से आप बात कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि ऑफिस से फोन है। क्या जानना चाह रही हो तुम? मैं कुछ जानना नहीं चाह रही, बस मुझे लग रहा था कि आप किसी औरत से बात कर रहे हैं। खैर, ये बताएं कि कहाँ जाने की बात हो रही थी? आप कह रहे थे कि मैं खुद चला जाऊंगा। भाड़ में। भाड़ में? भाड़ में तो फिर चुड़ैलें भी होंगी। खैर, मैं पता लगा लूंगी। मेरा नाम भी अदीला है। क्या कर रहे हो? ऑफिस की एनुअल रिपोर्ट गो थ्रू कर रहा हूँ। शुक्र है कल से तुम ऑफिस जाओगे, अपने ऑफिस, और अपने बिजनेस को संभालोगे। आई जस्ट होप सो। एक तो माँ ने उस माहिर के बच्चे को ऑफिस में लाके बिठा दिया, दिल करता है उसको धक्के देके बाहर निकाल दूंगा। हर काम को होशियारी और समझदारी से करना होता है, समझे तुम? खैर, तुम कहाँ गई थी? पप्पू के पास। पप्पू के पास? खैर तो है, पहले तो पप्पू को घर से निकालने की दर पे थी, अब इतनी दोस्ती? दोस्ती नहीं, लेकिन काम की बंदी है। और वैसे भी बुजुर्गों का तजुर्बा होता है ना कि मामलात को कैसे हैंडल करना है। अच्छा, कौन से मामलात हैंडल करने मेरी मासूम सी बीवी ने? यही आंटी की शादी, उनका शौहर, बस यही सब। ना परेशान हो, मैं देख लूंगा। अपना गुस्सा तो तुमसे संभाला नहीं जाता, ये संभालोगे तुम। और वैसे अच्छा होगा कि पप्पू यहाँ पे रहेगी, हमारी टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आंटी और माहिर के खिलाफ। अच्छा, अम्मी का मैसेज आया था। क्या कह रही थी? उन्होंने हमें आज अपने घर खाने के लिए बुलाया, तो मैंने कमिट कर लिया। मुझसे पूछ तो लेती यार। कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर लोगे, बिजी हो जाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि हम आज चलते। अब चलो ये काम बंद करो और रेडी हो जाओ। चलो, मैं भी रेडी होने जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम माहिर भाई। वालेकुम सलाम। बाजी कहाँ तुम्हारी? वो दोपहर से बाहर गई हुई है, अभी तक नहीं आई। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, बस पानी ले आओ, चाय मैं तुम्हारी बाजी के साथ पीऊंगा। जी। शाना, शबीर से कहो कि वो गाड़ी निकाले, मैं और अफान बाहर जा रहे हैं। जी। सलाम करना नहीं सीखा? तुम और सलाम? ससुर हूँ बेटा, रिश्ते में बड़ा हूँ, थोड़ा सा उम्र का भी लिहाज करना सीखें। अफान, तुम्हें अपना बाप नहीं मानता, इसलिए ज्यादा ससुर बनने की जरूरत नहीं है। तुम क्या होता है? अदब से बात कर रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ, लिहाजा आप भी मुझसे अदब से बात करें और इज्जत दें, वरना क्या? क्या तुम्हें पता है कि तुम किसको धमकी दे रहे हो? तुम्हें पता है मेरे डैड कौन है, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके इतने ताल्लुकात हैं कि मैं एक फोन कॉल करूंगी ना और फिर तुम देखना तुम्हारा क्या होगा। क्या हो सर? ये मुझे धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हो मेरी बीवी से तुम? हाँ? तमीज के दायरे में रहो, तुम्हारी बीवी को भी तमीज ही सिखाओ। मेरी बात सुनो, तुम छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम गोली से तो बच गए थे, वैसे बच नहीं सकोगे तुम। क्या हो रहा है? छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहे हो? देख रही हैं आप, मैं तो आपसे शादी करके मुश्किल में पड़ गया। आपसे मोहब्बत नहीं कम हो पाती, उनकी मुझसे नफरत। करूं तो क्या करूं मैं? क्यों गिरेबान पकड़ा है तुमने माहिर का? बदतमीजी कर रहा था ये शहर के साथ। क्या बदतमीजी कर रहा था? बोलो। बताओ बेटा, बताओ क्या बदतमीजी की है मैंने आपके साथ?
ये मुझसे कह रहा था। कह रहा था? सुन रही हैं आप? ससुर का रिश्ता है मेरा इसके साथ। क्या कह रहा था? बोलो। यही कह रहा था कि ससुर हूं तुम्हारा, अदब से बात किया करो, सलाम किया करो। बस यही? जी बस यही। तो इसमें क्या गलत किया? क्यों अफान? क्या गलत कहा माहिर ने जो तुमने माहिर का गिरेबान पकड़ लिया? वॉर्न किया था मैंने कि इस घर में बदतमीजी और हंगामा बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। कहा था ना मैंने? जी। तुम अफान सॉरी करो माहिर से, नहीं तो जहां ठिकाना करना चाहते हो कर लो। जाने देते, मुश्किल से दोनों घर वापस आए। क्यों जाने दूं? क्या हर रोज यही तमाशा लगा रहेगा? सुना नहीं तुमने अफान? बोलो सॉरी। प्लीज छोड़ो। सॉरी आंटी, सॉरी। बोलो सॉरी, बोलो। कह दो सॉरी। सर मैं नीचे जा रहा हूँ, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आ जाओ आ जाओ। ये ले। थैंक यू। बहुत खूबसूरत हाथ हैं आपके वैसे। आज ही मैनिक्योर करवाया मैंने, शायद इसीलिए खूबसूरत लग रहे हैं। पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट कराया आपने, मुझे तो आपके हाथ हमेशा बहुत खूबसूरत लगते हैं। थैंक यू। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं इतने पैसे कमाऊं कि इन हाथों में हीरे के कंगन हो। हीरे के कंगन? हाँ, वो कांच की चूड़ियां आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी। ख्वाब ऊंचे मगर जेब पतली। हाय रे किस्मत। मेरा सब कुछ तुम्हारा है माहिर, तुम मालिक हो। जेब पतली है ऐसे क्यों कह रहे हो? नहीं मेरू, ये बिजनेस, ये पैसा, ये सब आपका है, आपका था, आपका है। मैं तो सिर्फ मुलाजिम हूँ वहां पे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ऑफिस में किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मैं कह तो सकते हैं। अफान आपका और हिदायत साहब का बेटा है। ऑफिस में कोई भी फैसला करना होगा, मैं सोचूं कि डील करनी है नहीं करनी, किसको रखना है किसको निकालना है। एक म्यान में दो तलवारें और एक ऑफिस में दो मालिक। और आज जो घर में हुआ है वो आपके सामने है। कल अगर यही सब कुछ ऑफिस में हो जाता तो? तुम फिक्र नहीं करो, ऑफिस और बिजनेस तुम ही देखोगे और कोई नहीं देखेगा। मैं अफान के खिलाफ नहीं हूँ। आई नो। मैं नहीं चाहता हमारे घर के मसाइल ऑफिस पर असरअंदाज हों। हाँ समझ रही हूँ मैं। और बताएं, क्या किया पूरा दिन? माँ, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। नाश्ता किया तुमने? हाँ, सह रूम में ले आई थी। मेरे साथ करते तो मुझे अच्छा लगता। खैर कोई बात नहीं। तुम आधा घंटा लेट हो, अच्छी बात नहीं है। तुम्हें याद है तुम्हारे बाबा कभी जिंदगी में ऑफिस लेट नहीं गए। सॉरी। इट्स ओके। चलता हूँ। अच्छा रुको, माहिर ऑफिस जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसके साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखोगे। माँ वो मुझे, तुम्हारे अंदर की तलखी और नफरत मेरे बाप दादा की गई मेहनत पे असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। को
हेलो सफ्दर साहब, आपसे ज़रूरी बात करनी थी मुझे। ठीक है सर, देख लेता हूँ इसको। ठीक है। और फरीद साहब से मीटिंग का क्या बना? वो मेरी बात हो गई है, कल शाम 4 बजे की मीटिंग है। और वो जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, आपने किसको अपॉइंट किया? उसके लिए मैंने वो नया लड़का है फरहान, उसको दिया है। उसको होल्ड करें, मैं बताता हूँ आपको किसको भेजना है। ओके। अस्सलाम वालेकुम अफान साहब। सर। वालेकुम सलाम। सॉरी सर। आइए सर। ऑफिस तो वहाँ है ना? सर आपका ऑफिस मीटिंग रूम के साथ वाला कमरा है। क्या मतलब? बाबा के ऑफिस में कौन बैठा है? अफान साहब, अंदर मीटिंग हो रही है। अफान साहब बात सुने। पिछले साल के लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमने प्रोजेक्ट सदर साहब, मैंने आपको कहा था मैं मीटिंग में। ये क्या तरीका है? ये अंदर कैसे आ गया? मैं नहीं, तुम मेरे बाप के ऑफिस में घुसे हो। तुम्हें निकालने के लिए आया हूँ। आप लोग जाइए प्लीज। सफदर साहब आप रुकिएगा। क्या कह रहे थे तुम? मैं तुम्हारे बाप के ऑफिस में घुसा आया। तुम्हारी इतनी लग रही है तो मैं बता दूं, ये बिजनेस और ये ऑफिस ना मेरे अंडर है। और मैं चाहूँ ना सिर्फ तुम्हें खड़े खड़े यहाँ से निकाल सकता हूँ, बल्कि बिजनेस से भी बेदखल कर सकता हूँ। मगर ऐसा करूँगा नहीं। बेटे हो तुम मेरे। बकवास बंद करो। बकवास तुम अपनी बंद करो मिस्टर अफान हिदायतुल्लाह। तुम्हारा घर ही मेरा ऑफिस है। ऑफिस से कुछ आदाब होते हैं। सदर साहब। जी सर। मिस्टर अफान यहाँ पे बतौर ट्रेनी काम करेंगे और इनका क्या काम होगा उसका फैसला माहिर जहांगीर करेंगे, जो यहाँ के सीईओ हैं। मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं करूँगा। तो हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अफान साहब, मैडम की भी ये ख्वाहिश है कि पहले आप काम को सीख। तुम खामोश हो। तुम्हें मैं अगर बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं तो पहले घर जाओ, तमीज़ सीख कर आओ। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, तुम्हें मौका दे रहा हूँ। मेरी जगह कोई और होता अब तक जेल में होते तुम। मेहरू से मोहब्बत है, उस घर की इज्जत की वजह से चुप हूँ और बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। जाके ऑफिस में बैठो अपने। जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है उसकी डिटेल्स इनको मेल कर दें। इनको हेड बनाते हैं नया प्रोजेक्ट का। आइए अफान साहब। क्यों हंस रहे हो तुम दोनों? क्या बकवास कर रहे हो? सॉरी सर, मैंने कुछ नहीं कहा। बताओ क्या बकवास कर रहे थे? अभी तुम दोनों को ना ऑफिस से निकलवाते। क्या हो रहा है ये? सॉरी सर, वो अफान सर को कोई गलतफहमी हुई है। सफदर साहब, मुझे दोनों ऑफिस में ना नजर आए, इनको निकालें। जी सर, प्लीज आप चलिए, मैं देखता हूँ। प्लीज आप चलिए। आप दोनों मेरे रूम में आइए फौरन। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी। क्या हुआ? इतना बड़ा मौका तुमने गंवा दिया। कौन सा मौका फूफो? जब मेहरुनिसा ने तुमसे पूछा कि माहिर ने तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी की है, तो तुम कह देती मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था, मेरा हाथ पकड़ लिया। 100 बातें बना सकती थी। उसने ऐसा तो कुछ नहीं किया। ओहो, मेहरुनिसा के दिल में शक तो आ जाता ना। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ फुप्पो। तो फिर समझो सब कुछ गया अफान के हाथ से।
तुम लोगों को ख्याल करना चाहिए था। वो मैडम मेहरुनिसा और मरहूम हिदायत साहब का बेटा है। सॉरी सर। सॉरी सर। किसी की माँ या किसी की बहन का हवाला देकर कब तक मजाक उड़ाते रहेंगे हम? मैंने अफान की माँ के साथ शादी की है तो कोई जुर्म किया है? नहीं सर, बस यूं ही स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग ही तुम्हारी सोच की गलाजत है जो तुम्हारी जबान पे आती है। अगर सोच साफ हो तो जबान कभी आलूदा नहीं होती है। जाओ तुम लोग। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप हमें ऑफिस से तो नहीं निकालेंगे? नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ काम नहीं करेंगे। सफदर साहब जी, इनका ईस्ट में ट्रांसफर कर दें ताकि अफवान इन्हें ना दे सके। जाइए और आइंदा के बाद ख्याल रखें। आइए। अरे तुम जल्दी आ गए। क्या हुआ चंदा? कुछ नहीं। कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? जिल्लत भरा। मैं नहीं जाऊंगा दोबारा ऑफिस। सब कुछ तो माँ ने माहिर के नाम पे कर दिया। बाबा के ऑफिस में बैठा हुआ था वो। मैं जिल्लत करवाने दोबारा नहीं जा सकता। ये बेवकूफ़ी मत करना, तुम हरगिज हार नहीं मानोगे। ऑफिस जाओगे और अपना हक वापस लोगे। पप्पू बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम ऑफिस जाओगे। फिलहाल तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अब हिम्मत करो, मेहरुनिसा के दिल से निकलेगा तो ही ऑफिस से निकलेगा वो सांप। अब जाओ अपने कमरे में और जाके इत्मीनान के साथ, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ अफान को समझाओ। चाय लेती जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह बेटा। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ। आप ठीक ही तो नहीं लग रहे मुझे। किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं? दिखाया है, बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया है, उसने दवाइयाँ भी दी हैं और मैं ले भी रहा हूँ। आप बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जाम्स होने वाले हैं? जी अच्छी जा रही है। इस को भी समझाया करें, पढ़ाई पर तवज्जो दें। हर वक्त मैगजीन रिसाले में अच्छी बात तो नहीं है। जी समझाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? बेटा अपने अब्बू के लिए चाय लेकर आओ। जी लाती हूँ। आप कहाँ से आ रही हैं? अतिया बाजी की तरफ गई थी, उन्होंने मदिया के लिए लड़का बताया था। नदिया के लिए लड़का बताया मतलब? मेरा मतलब ये है कि रिश्ता बताया था शादी के लिए। मदिया बीए के फाइनल ईयर में है, उसकी शादी करनी है कि नहीं करनी? अभी से सोचूंगी तो साल 1.5 साल में कई नौबत आएगी। क्या हो गया? अभी सुकून से पढ़ने दीजिए उसे। नहीं भाई, मैं तो बीए के फौरन बाद उसकी शादी कर दूंगी, सोच लिया है मैंने। इससे पहले के कुछ नहीं। कहिए ना, आप क्या कहना चाह रही हैं? भाई मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इससे पहले कि आप तीसरी शादी करें, मैं मदिया का घर बसाना चाहती हूँ। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह की बातें करके आप मेरा और अपना दिमाग खराब करती रहती हैं। आप अपना किरदार दुरुस्त कर लें, मेरा दिमाग खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जी एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके, आप काम करें। अस्सलाम वालेकुम फरीद अंकल।
वालेकुम सलाम। फरीद अंकल, एक्चुअली मैं आपसे कल मिलना चाह रहा था। साइट पे कुछ इश्यूज हैं तो उसके बारे में डिस्कस करना था। नहीं यार, कल तो मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा, नो इशू। आप मुझे बता दें कि आप इस हफ्ते कब मिल सकते हैं मुझसे? अभी कम से कम हफ्ता भर तो मैं फारिग नहीं हूँ। चलें, सही है, इट्स फाइन। फरीद अंकल को क्या हो गया? था कोल्ड रिस्पॉन्स। आइए आपा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने कनाडा जाने का प्रोग्राम बदल दिया। बस क्या करूं, बच्चों की वजह से रुक गई और फिर कनाडा की टिकट भी नहीं मिली। कुछ क्रेडिट हमें भी दे दिया करें आपा, हम भी कुछ लगते हैं आपके। तुम्हें किस चीज का क्रेडिट दूं? आपको इज्जत देने का क्रेडिट, आपको इस घर में रहने देने का क्रेडिट, आपकी नापसंदीदगी के बावजूद आपको खुश रखने का क्रेडिट। अच्छा दें, खाना तो खाएं, मैं आपके लिए खाना निकाल। सुन रही हो अपने शौहर की बातें? माहिर, मत तंग करो आपा को। ठीक, क्या मजाल मैं आपा को तंग करूं? मैं तो उनको खुश करने में लगा रहता हूं बस। शानू। जी बाजी। अफान और सहर को बुलाओ, खाना खाएं। बाजी, उन्होंने तो अपना खाना कमरे में मंगवा लिया है। खाना यहाँ पे खाएं भाई, ये घर है, होटल थोड़ी है। हर कोई अपने कमरे में खा रहा है। बुला के लाओ उन्हें। जी अच्छा बाजी। इतनी सख्ती मत करें मेरू। अगर वो कमरे में खाना चाहते हैं कोई बात नहीं, वो मेरी वजह से खाना नहीं चाहते ना तो मैं अपने कमरे में जाके खा लेता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। हिदायत जब जिंदा थे तो सब एक साथ मिलके खाना खाते थे रात का, अब भी ऐसा ही होगा। वो हिदायत था मेरा भाई, अफान का बाप। उन्हें तो मैं वापस नहीं ला सकती, मगर मैं जिंदा हूं, मौजूद हूं। अब अफान को माहिर की आदत डाल लेनी चाहिए। ऑफिस कैसा रहा? अफान सेट हुआ? पहला दिन है, सेट हो जाएगा। बस खाने की मेज पे उसके बाप की कुर्सी पे बैठा, ऑफिस में सीईओ की कुर्सी पर, बुरा तो लगेगा ना उससे। कोई बदतमीजी तो नहीं की उसने? नहीं नहीं नहीं, समझदार है, समझ जाएगा। वो बाजी, उन्होंने आने से मना कर दिया। हाय मेरा बच्चा, देखो तुझे, तुम्हें कोई ख्याल है उसका कि नहीं? मिनाल ने आना बंद कर दिया है। बेटा और बहू गैरों की तरह कमरे में बंद हैं। मैंने खुद से तो दूर नहीं किया उनको। मिनाल और अफान जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी लंबी उम्र है मेरी बेटी की, अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। मेरा जिक्र? इनके होते हुए आप मुझे याद कर रही थी। वालिदैन बच्चों को कभी नहीं भूलते, खासतौर पे वो माँ जिसने अपना बचपन और जवानी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। तुम्हारी माँ तुमसे और अफान से बहुत मोहब्बत करती हैं और मेरों की मोहब्बत की मैं बहुत कदर करता हूँ। बातें बनाना तो तुम्हारे शौहर से कोई सीखे मेहरुनिसा। अरे तो सीख लेना आपा, मना किसने किया है? मैं कहता हूँ जहां से अच्छी चीज मिले ना फौरन सीख लेनी चाहिए। क्यों मेरू? खाना खाओ हमारे साथ। मैं अपने भाई के लिए आई हूँ और किसी के लिए नहीं। शुक्र है तुम आ गए, संभालो अपने भाई को। अफान,
मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर आई हूँ। तुमने देखा नीचे बाबा की कुर्सी पे बैठा हुआ? सिर्फ यही नहीं, ऑफिस में भी बाबा की चेयर पे। पर सहर कहती है कि मैं बर्दाश्त करता रहूं। करना पड़ेगा अफान, उसकी हैसियत माँ के दिल में और मजबूत हो गई है। और ये सब अफान की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी गोली चलाने की? सहर ऐसे मत कहो अब तुम। और अफान, तुम ऑफिस जाना बंद नहीं करोगे। हम सब जानते हैं ये लड़का माँ के साथ मुखलिस नहीं है और सिर्फ उनकी दौलत के पीछे है। तुम ऑफिस जाओगे तो तभी तुम उसे एक्सपोज कर सकोगे, उसकी चालों को समझ सकोगे। प्लीज हिम्मत मत हारो। मेरा खून खौलता है, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ बर्दाश्त। कंट्रोल करना सीखो अफान। उस लड़की ने पूरे घर पर कब्जा कर दिया और तुम दोनों यहाँ टेरेस पर बैठे हुए हो। बस कोई ना कोई बात हो ही जाती है और फिर अफान बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या बात हुई है? कुछ नहीं। उस लड़की ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? नॉट एग्जैक्टली। सलाम नहीं किया तो कहने लगा कि सलाम क्यों नहीं किया, किया करो, ससुर हूं तुम्हारा। अफान को कह रहा है कि मेरा बेटा है। अब ये लड़का हमारा बाप और ससुर बनेगा। जरूरत से ज्यादा होशियार है ये अफान। अब तुम्हें भी होशियारी और समझदारी से उससे डील करना होगा। कोशिश करता हूँ मैं। तो मौसूफ किसी औरत के चक्कर में है, मालूम तो मैं कर ही रहूंगी। तुम लोग यहाँ बैठे हो? आए पप्पू। हाय मेरा बच्चा, देखो तो सही, अपने ही घर में बेघर हो गया है। मेरे भाई की निशानी। ये सब तुम्हारी माँ का कसूर है। अच्छा किया जो आप यहाँ आए। कैसे जाती? हौसला ही नहीं पड़ा इन लोगों को इस तरह छोड़कर जाने का। और अब देखो, तुम्हारी माँ और वो मक्कार लड़का निकल गए सैर और तफरी करने के लिए। ये भी नहीं सोचा कि बेटी घर आई हुई है। तौबा है, क्या जमाना आ गया है। थैंक यू। वेलकम। तुम मिनाल से क्या बात कर रहे थे? वालिदैन के बारे में, माँ के बारे में। बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम्हें अपने वालिदैन याद नहीं आते? बिल्कुल भी नहीं। वो उस माँ का जिक्र था जिसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी अपने बच्चों के लिए। उसे पैदा करने से कोई माँ तो नहीं बन जाती, और बाप भी वही होता है जो अपनी जवानी कुर्बान करे अपने बच्चों के लिए। और मेरे बाप ने तो सिर्फ अपनी जान को सुखी करने के लिए हर काम किया। उनके लिए ना मैं एक फजूल सी शय हूँ और कुछ नहीं। तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारे अब्बू ऐसे नहीं है। मैं मुझसे ज्यादा मेरे अब्बा को नहीं जानती। खैर उनके लिए तो मैं मर गया हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो तुम उनसे कभी नहीं मिलोगे? मिलना, ये तो आपके मुंह से मैं उनका जिक्र सुन लेता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, वरना मैं उनका जिक्र भी कभी ना सुनूं। क्या बातें लेके बैठ गई है महरुआ, आप छोड़े ना, दफा करें।
खुद को हमने है संभाला, अब दोबारा क्या करूं। डूबते को मिला है तिनके का सहारा, क्या करूं। आईने से आज हमने सर उठा के ये कहा है, मुस्कुराना सीख लो तुम, आंसुओं ने क्या दिया है। दिल लगाया है दोबारा,